आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आए टाइम निकाल के कृष्ण कथा सुनने के लिए। सभी का स्वागत है। और आप सबने इस सभा को सुसज्जित किया तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज हम भगवत गीता के 4 श्लोक करेंगे दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक तक हमने पिछली बार पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था, और आज हम आगे के श्लोक करेंगे 9 से लेकर 12 तक। तो आशा करती हूँ आप सभी के पास भगवत गीता है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छे से उसको फॉलो कर पाएंगे। एक एक श्लोक पढ़कर हम उसका जो तात्पर्य है वो समझेंगे। तो शुरू करती हूँ आप सभी की आज्ञा से। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जो भी भगवत गीता में भगवान ने जो भी कहा है, जो भी उनके शब्द हैं, वाक्य हैं, वो आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊँ, आप सब लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, और उसी के माध्यम से मेरा भी प्यूरिफिकेशन हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता यथारूप शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा पीछे देखते हुए, रिकैप करते हुए कि हमने पिछले सत्र में क्या सुना था। 8वें श्लोक पर हम रुके थे। 8वें श्लोक में, 7वें और 8वें श्लोक में अर्जुन जो है अपनी शरणागति प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक भगवान ज्यादा कुछ बोले नहीं है भगवत गीता में। जैसा कि हमने देखा, ये जो दूसरा अध्याय है इसका नाम है गीता सार। अभी तक भगवान ने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी शरणागति प्रस्तुत की है। अर्जुन माने हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने ऐसा कहा है 7वें श्लोक में। 8वें श्लोक में वो अपनी शरणागति व्यक्त कर रहे हैं, और शरणागति के साथ साथ अपनी विरक्ति व्यक्त कर रहे हैं। विरक्ति का मतलब यहाँ है वैराग्य। तो अर्जुन अपना वैराग्य और अपनी शरणागति दोनों व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने, और कह रहे हैं कि मुझे चाहे स्वर्ग भी मिल जाए, सुरा नाम राज्य, चाहे सुरों, जो देवताओं का जो लोक है, चाहे वो भी मिल जाए, मुझे उसका आधिपत्य नहीं चाहिए। भूलोक की तो क्या बात है, भौतिक दुनिया की तो क्या बात है, मुझे तो सुरों का राज्य भी नहीं चाहिए। मुझे आधिपत्य किसी भी तरीके का चाहिए ही नहीं। मैं इतना विरक्त, इतना वैरागी हो चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब अगर हम समझें, एक एग्जाम्पल लेते हुए, तो अगर आप सब मुंबई गए हो, तो अगर आपको मुंबई का थोड़ा सा भी ज्ञान हो, तो आप जानेंगे कि मुंबई में एक जगह है धारावी और एक जगह है मालाबार हिल। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपैरिजन हो रहा है। जो भूलोक है, जो भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया में ही ये जो देवलोक है, ये भी भौतिक दुनिया का ही एक हिस्सा है। तो देवता और हम दोनों ही, देवता लोग और हम जीव दोनों ही इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, इस भौतिक संसार का एक हिस्सा है। पर जो अंतर है वो धारावी और मालाबार हिल वाला अंतर है। तो जो भौतिक दुनिया है, भौतिक संसार है जहां हम रह रहे हैं, वो धारावी के जैसा है, और देवों का जो लोक है वो मालाबार हिल के जैसा है। पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे वो मालाबार हिल चाहिए, ना मुझे ये धारावी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतना विरक्त हो चुका हूँ। और कह रहे हैं कि मैं बस अब थक गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी जगह नहीं चाहिए। अब समझिए, अर्जुन वो हैं जिन्होंने एक बारी जब महाभारत में जब अर्जुन और जब पांडवों को भेज दिया गया था अज्ञातवास की तरफ, जब वो बढ़ रहे थे और वन में थे और छुपे हुए थे, तो वहां पर अर्जुन ने एक बारी शिवजी को भी परास्त कर दिया था। शिवजी वहां आए थे उस वन में, और अर्जुन की उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश की थी, और अर्जुन ने वहां पर अपना युद्ध कौशल दिखाकर शिवजी तक को परास्त कर दिया था।
और शिव जी का जो धाम है महेश धाम, वो इस भौतिक दुनिया, इस भूलोक से ऊपर है। तो अर्जुन तो भूलोक तो क्या महेश धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं, और स्वर्गलोक तो इसी भौतिक दुनिया में है, तो स्वर्गलोक के ऊपर महेश धाम को भी अर्जुन प्राप्त करने के योग्य हैं। पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल विरक्त और वैरागी हो चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन अपने कर्मों से भी विरक्ति दिखा रहे हैं। इतना हमने पढ़ा 8वें श्लोक तक। अब हम 9वें श्लोक से आज शुरू करेंगे। अगर आपके पास भगवत गीता है तो प्लीज आप 9वां श्लोक जो है देखिए, दूसरे अध्याय का। और जो आज हम जो 4 श्लोक करने वाले हैं, बहुत ही रोचक श्लोक है, बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत कुछ नया नया ये श्लोकों में हमें समझने को मिलेगा। और हम ये समझ पाएंगे किस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, और एक एक शब्द का कितना गूढ़, कितना डीप मीनिंग है, आज हम वो समझेंगे। तो हम 9वां श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा न योत्सा इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिं बभूवः। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं ये श्लोक, संजय कह रहे हैं। और संजय किसे कह रहे हैं? संजय किसके सेक्रेटरी हैं, किसके सचिव हैं? संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं। तो संजय ये धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं श्लोक और बोल रहे हैं। और संजय आप देखिए, संजय हर श्लोक को नाप तोल कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर संजय हर श्लोक को बताते हैं, क्योंकि अपने श्रोता के अनुसार हमें हर चीज बतानी चाहिए, हमें अपने श्रोता को जानना बहुत जरूरी है। तो संजय यहाँ पे जानते हैं कि उनके श्रोता कौन है, धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र के जो पूरा जो नेचर है उसको अच्छे से समझते हैं। तो धृतराष्ट्र को देखते हुए, अपने श्रोता को अच्छे से जानते हुए संजय धृतराष्ट्र को ये श्लोक बता रहे हैं। और किसकी वाणी बता रहे हैं? कृष्ण की वाणी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, पर अपने शब्दों में बता रहे हैं। और सब्जेक्टिव हियरिंग एंड स्पीकिंग हो रही है यहाँ पर। जो भी भगवान कह रहे हैं संजय उसे धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पर अपने शब्दों में। ये चीज ध्यान रखिएगा, संजय अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो संजय इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द है। और संजय हमेशा अलग अलग नामों से भगवान को और अर्जुन को प्रस्तुत करते हैं। हमने पहले भी कई बार ये पढ़ा है, सुना है कि भगवान को कितने अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया जा रहा है भगवत गीता में, और अर्जुन को कितने अलग अलग नामों से प्रस्तुत किया जा रहा है भगवत गीता में। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ आप संजय क्या कहते हैं। तो संजय भगवान और अर्जुन दोनों के लिए अलग अलग नाम लेके धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं ऋषिकेश, कृष्ण को बोल रहे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश क्यों बोल रहे हैं? ऋषिकेश मतलब सभी इंद्रियों के स्वामी। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय नहीं है। हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे, उनके पास आंखों की शक्ति नहीं थी, आंखों से देखने की शक्ति नहीं थी। तो संजय ऐसा कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपके पास एक इंद्रिय की कमी है, आपके पास आंख नहीं है जिससे आप देख सके। और आप सिर्फ भौतिक रूप से अंधे नहीं हैं, आप आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। आपको आध्यात्मिक रूप से भी आपके चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। तो बता रहे हैं कि आप कितने कितने अनफॉर्चुनेट हैं। हस्तिनापुर में उसी समय भगवान वहां पर है, वहां प्रस्तुत है, और भगवान हस्तिनापुर में है, धृतराष्ट्र आप भी हस्तिनापुर में है, पर आप भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास आंखें नहीं है और आप दर्शन नहीं कर पा रहे भगवान का। और आप आध्यात्मिक तरह से भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी आध्यात्मिक बुद्धि पर भी अंधकार छाया हुआ है। तो ये संजय धृतराष्ट्र को बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, भगवान कृष्ण, आप उनको समर्पण कीजिए, अपनी सभी इंद्रियों को उनका समर्पण कीजिए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए। आप उनकी शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आप अपनी इन सभी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए उनकी शरण ग्रहण कीजिए और अपने अंधकार को दूर कीजिए। सिर्फ जो आपकी आंखों के सामने जो अंधकार छाया हुआ है सिर्फ वही नहीं, आपकी पूरे चित्त के ऊपर, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस पे जो अंधकार छाया हुआ है, आध्यात्मिक जो अंधकार छाया हुआ है, उससे भी आप हटाइए। तो तत्पश्चात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऋषिकेश को गुडाकेश ने कहा। गुडाकेश यहाँ
अर्जुन है। तो संजय बोल रहे हैं, ऋषिकेश को गुड़ाकेश ने कहा, क्या कहा? मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जो गुड़ाकेश है वो शांत हो गए। गुड़ाकेश अर्जुन ऐसा कहकर शांत हो गए। तो संजय ने ये दोनों विशेष शब्द इस्तेमाल किए हैं। धृतराष्ट्र ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। वो तो बहुत खुश हो गए कि अर्जुन, गुड़ाकेश हो, जो भी हो, ऋषिकेश को, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो धृतराष्ट्र तो बहुत प्रसन्न हो गए, एकदम प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वाह वाह, अब ये युद्ध नहीं होगा। अच्छी बात है, ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा जो पुत्र है वो शासन प्राप्त कर जाएगा, वो राज्य करेगा, वो राज्य गद्दी पर बैठ जाएगा, मेरा पुत्र दुर्योधन। पुत्र मोह में, पुत्र की अटैचमेंट में, पुत्र की आसक्ति में धृतराष्ट्र अंधे हैं। तो सिर्फ अपनी नेत्रों से अंधे नहीं है, वो आसक्ति से, मोह से भी अंधे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं सुनकर कि चलो अच्छा है, गुड़ाकेश ने, अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया, अब तो ये राज्य दुर्योधन को मिल ही जाएगा। पर तुरंत तुरंत संजय अपने जो मास्टर हैं, धृतराष्ट्र, अपने जो राजा है धृतराष्ट्र, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो संजय तुरंत ही क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्जुन के लिए? परंतप। तुरंत परंतप इस्तेमाल करते हैं कि धृतराष्ट्र रुकिए, आप जरा अपनी सपनों की दुनिया में मत जाइए, इतनी जल्दी राज्य आपके बेटे को नहीं मिलने वाला है। तो अर्जुन को बोलते हैं परंतप। परंतप का अर्थ यहाँ पर है शत्रुओं को तपाने वाला, तपाने वाला परम तपस्वी, परंतप अर्जुन। तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं संजय, और बोलते हैं आप इस भुलावे में मत रहिएगा, आप ये कल्पना मत कीजिए कि अब आप ही जीत जाएंगे इस युद्ध को और आपका बेटा ये राज्य ले लेगा। ऐसा मत सोचिए। धृतराष्ट्र ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान भी बोल उठेंगे। धृतराष्ट्र तो ये सोच के सुन रहे हैं संजय से कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होगा। और धृतराष्ट्र, जैसा हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था, धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बेटे ही जीते। तो उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि भगवान बोल पड़ेंगे, और यहाँ तुरंत ही अचानक वो भगवान की वाणी सुनने लगते हैं। तो आप सोचिए धृतराष्ट्र पे क्या बीत रही है। तो अब उन्होंने, वो तो ऐसा सोचे थे चलो अभी तो राज्य अभिषेक होगा, ढोल नगाड़े बजेंगे और बहुत मजा आएगा। पर अर्जुन परंतप है, परम तपस्वी हैं, शत्रुओं को तपाने वाले हैं, और भगवान स्वयं उनके साथ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे 11वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन अगर तुम गांडीव नहीं उठाओगे तो भी यहाँ कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही सबको यहाँ खत्म करने आया हूं और खत्म कर दूंगा। तो यहाँ वहां 11वें अध्याय में भगवान परंतप बन गए थे और उन्होंने अर्जुन को तपाया था, ये बोल के कि अर्जुन इस भुलावे में मत रहना कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, होने तो वाला है, सबको मैं खत्म करने वाला हूँ, अधर्म को तो मैं खत्म करने ही वाला हूँ। तो वहां भगवान परंतप बने थे और यहाँ इस श्लोक में अर्जुन परंतप बने। कुछ और शब्द देखते हैं श्लोक में। एक और शब्द उक्तवा। उक्तवा का मतलब है कहना, और उक्तवा जो शब्द है इस श्लोक में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो पहले जब उक्तवा शब्द इस्तेमाल होता है वहां है, उसका अर्थ है कहना। अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहते हैं अर्जुन। और दूसरी बार जब उक्तवा शब्द का प्रयोग होता है तो अर्जुन अब बोलकर शांत हो गए हैं। अर्जुन ने बोला और अर्जुन पूरी तरह से शांत हो गए। और क्या बोलकर शांत हुए? न योत्से से, मैं नहीं लड़ूंगा। अब अर्जुन तैयार हो गए हैं भगवान का श्रवण करने के लिए। इसके बाद भगवान बोलेंगे और अर्जुन श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए कि भगवान क्या कहने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अर्जुन के श्रवण के लिए तैयार होने के 2 लक्षण यहाँ बताए गए हैं। तो आप समझिए, जब हम भी तैयार होते हैं अपनी गुरु की वाणी सुनने के लिए, अपने गुरु के शब्द सुनने के लिए, उनकी टीचिंग सुनने के लिए, तो हमें भी ये लक्षण होने चाहिए और तभी हम सुन सकते हैं। क्या लक्षण होने चाहिए? और अर्जुन जो 2 लक्षण दिखा रहे हैं वो ये है कि अर्जुन शांत हो गए हैं। तो हमें शांत हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ सुनना चाहते हैं, वाकई में सुनना चाहते हैं, तो हमें शांत हो जाना चाहिए। और अर्जुन कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ गए।
तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। अगर हम सुनना चाहते हैं, वाकई में सुनना चाहते हैं, तो शांत हो जाएं और चुपचाप कुछ ना करें, चुपचाप बैठ जाएं। अर्जुन दो स्थितियों में भगवान की वाणी नहीं सुन पाते। अगर वो बोलते रहते तो वो भगवान की वाणी नहीं सुन पाते, और अगर वो लड़ते रहते तो वो भगवान की वाणी नहीं सुन पाते, और ये भगवत गीता हम भी नहीं सुन पाते। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, भगवान सोच रहे हैं कि अर्जुन बोल लो, बोल लो, जितना बोलना है बोल लो। मैं पिछले इतने श्लोकों से तुम्हें सुन ही रहा हूँ, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो और मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। वो आपको याद है, पहले एक कैसेट होती थी जो जो हम चेंज करते थे उसका साइड, पहले एक साइड सुनते थे, साइड ए, और फिर साइड बी सुनते थे। तो कृष्ण ऐसा सोचे कि अर्जुन जितना बोलना है बोल लो, तुम्हारी साइड ए खत्म हो गई तो मैं चेंज कर दूं, तुम साइड बी भी पूरी बोल लो। तो दोनों साइडें पूरी बोल लो, तब तक मैं शांत हूं, मैं सुन रहा हूं, और उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। तो अर्जुन शारीरिक स्थिति से भी शांत हो गए हैं, बैठ गए हैं, और अपनी मानसिक स्थिति से भी शांत हो गए। अब उनमें और कुछ सोचने समझने की शक्ति या इच्छा बची ही नहीं है। तो अर्जुन शांत हो गए, तैयार हो गए। तो संजय, ऋषिकेश भगवान को इसीलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने अपनी सारी जो इंद्रियां हैं वो एकदम शांत कर ली है। ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ सुन रहे हैं, ना वो कुछ सोच रहे हैं, ना वो कुछ देख रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान बोलेंगे। तो ऋषिकेश है भगवान, जिनके सामने हमें अपनी सारी इंद्रियों का समर्पण करना है, और सिर्फ इंद्रियां ही नहीं, अपनी मन और बुद्धि का भी भगवान के सामने समर्पण कर कर उनको सुनना है। ऐसे ही गुरु के सामने समर्पण करके गुरु की वाणी को सुनना है। सो अर्जुन अब ऐसे बैठ गए हैं भगवान को सुनने के लिए, उनके अधीन होकर वो बैठ गए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है श्वेताश्वर उपनिषद में, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप सुनिए और आप हमेशा इसको याद रखिएगा। यहाँ क्या उदाहरण दिया गया है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। हमारे नेत्र, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, और हमारी त्वचा, और हमारी जीवा, इससे जो है हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको 5 घोड़ों के समान बताया गया है, 5 अलग अलग घोड़े। और इन घोड़ों को लगाम देने वाली जो रस्सी है, वो जो रस्सी है वो है हमारा मन। हमारा मन, हमारा छलिया मन, हमारा कपटी मन, हमारा बहुत ही चंचल मन। वो जो मन है वो उन घोड़ों को पकड़ने वाली रस्सी है। और जो सारथी है, जो जिसके हाथों में वो लगाम है, जिसके हाथों में वो रस्सी है, वो सारथी है हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस। और रथ जो है, जिस रथ में वो सारथी बैठा है, वो रथ है हमारी आत्मा। तो यहाँ बताया गया है कि इसीलिए जब घोड़े उस रथ पे सवार आत्मा, उस आत्मा रूपी रथ पे सवार बुद्धि को लेकर जब वो घोड़े भागते हैं, जो इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, घोड़ों को अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो घोड़ों के आंखों के यहाँ पे हमेशा ऐसे पर्दा लगाया जाता है, ब्लिंकर्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं, ताकि वो घोड़े इधर उधर देखकर विचलित ना हो सके। तो ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाती हैं। और कलयुग में तो, खास करके कलयुग में, माया देवी क्या देखती हैं? माया देवी देखती हैं कि अच्छा, तो ये इंद्रियां चल पड़ी हैं, ये इंद्रियां चल पड़ी हैं, और ये इंद्रियां कहाँ जा रही हैं मैं देखती हूँ। और इंद्रियों को विचलित करने के लिए जगह जगह, कहीं घास बहुत अच्छी एकदम हरी हरी फ्रेश फ्रेश घास रख देती है माया देवी, कभी कहीं पे एकदम स्वस्थ साफ सुथरा सुंदर एकदम अच्छा जल रख देती हैं, कभी कुछ रखती हैं, कभी कुछ रखती हैं, ताकि ये जो इंद्रिय है, ये जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं, वहां वहां एकदम कभी घास को देखकर, कभी पानी को देखकर विचलित हो जाए और यहाँ वहां भागने लगे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे रथ का क्या हाल होगा, जिसके जो 5 घोड़े हैं, जिसकी लगाम है, और मन के पास, और बुद्धि उसमें सवार है, जो बुद्धि के पास वो सारे लगामे हैं, और वो जो 5 घोड़े वो अलग अलग दिशाओं में अगर भागे, तो उस रथ का और उस रथ पे सवार उस बुद्धि का क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं। तो ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह से हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। रेस्टोरेंट्स के माध्यम से, होटल्स के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से हमारी इंद्रियों को विचलित करने की बहुत कोशिश करती है माया देवी। तो हमें समझना है कि हमें क्या करना है उसके लिए। प्रलोभन, जो ये सब जो प्रलोभन है, अगर हम उनमें फंस जाएंगे तो भगवत धाम जाने का जो हमारा रास्ता है
हम उस पर सीधा सीधा नहीं चल पाएंगे और हम इधर उधर भटक जाएंगे। तो हमें ये जो उदाहरण है ये याद रखना है। हमें याद रखना है कि हम कौन हैं, हम कैसे रथ पर सवार हैं, जो घोड़े हैं हमारी इंद्रियां हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं। हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, और अगर हम प्रलोभनों से विचलित होते रहेंगे तो हम इधर उधर जाएंगे और भगवत धाम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ ऋषिकेश शब्द का ये गूढ़ अर्थ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी। और संजय अर्जुन को बोलते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद या आलस्य या नींद पर जीत हासिल कर ली हो। यहाँ पर आलस्य का मतलब ये नहीं है कि गुड़ाकेश अर्जुन तो बोल रहे हैं मैं आलसी हो गया हूं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा लड़ने का मन नहीं है, मैं बैठ गया हूं। उस आलस की बात नहीं हो रही है। तमोगुण वाली नींद, तमोगुण वाले अंधकार की बात हो रही है। जब हम तमोगुण के अंदर आ जाते हैं तो किस तरह से अंधकार हम पर पूरा छा जाता है और हम सात्विक सतोगुण में हम सोच नहीं पाते। तो यहाँ अर्जुन को बताया गया है गुड़ाकेश, जिन्होंने जीत लिया है अंधकार को, तमोगुण को, नींद को, आलस्य को, तो अपने आंतरिक अंधकार को भी उन्होंने जीत लिया है। पर क्या ये यहाँ पर विरोधाभास नहीं लग रहा? क्योंकि अर्जुन तो है गुड़ाकेश, वो तो सब चीजों पे जीत पा चुके हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो जीत पा चुके हैं तमोगुण पे, तो क्यों उनको युद्ध नहीं करना है? तो अर्जुन की ऐसी दशा को देखकर अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। अब भगवान बोलेंगे। यहाँ 64 करोड़, आप समझिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने योद्धा वहां हैं, कितने योद्धा हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर? 64 करोड़ योद्धा। 64 करोड़ योद्धा के बीच में अर्जुन अपना गांडीव रख के कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे और भगवान इन 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में बोलना शुरू करेंगे। और संजय ये जो सभी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़ाकेश, ऋषिकेश, परंतप, ये सब इस श्लोक को बहुत रोचक बनाने के लिए संजय इस्तेमाल करें, ताकि हम सब एकदम एक्साइटेड होकर बैठे और देखें कि अब क्या होने वाला है। ऋषिकेश और गुड़ाकेश की वार्तालाप में अब क्या होगा, क्या युद्ध आगे बढ़ेगा, कहाँ, किस दिशा में ये युद्ध जाएगा। तो संजय एक ऐसे कमेंटेटर की तरह है जो बिल्कुल बहुत रोचक तरह से कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, और बता रहे हैं कि अब अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है, श्रवण की स्थिति में है, हार कर बैठ चुके हैं और अब सुनने के लिए तैयार है। इंद्रियां उन्होंने अपनी जो है एकदम भगवान को समर्पण कर दी है और बोले भगवान अब आप बोलिए, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है। यहाँ ये श्लोक अंत हो रहा है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन क्वालिफिकेशंस होना बहुत जरूरी है, और वो तीनों क्वालिफिकेशंस अर्जुन में हमें दिखाई दे रही हैं। और वो क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो अर्जुन दिखा रहे हैं वो है श्रद्धा। अब उन्हें है पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अब उन्हें श्रद्धा है। अब वो अपना सारे तंत्र मंत्र, अपनी विद्या, अपना ज्ञान इस्तेमाल करने के बाद अब गांडीव रख कर बोल रहे हैं अब कृष्ण मुझे आप पर श्रद्धा है, आप बोलिए। दूसरा लक्षण जो अर्जुन दिखा रहे हैं वो है तत्परता। तत्पर है वो ज्ञान के लिए। मुझे बताइए ऋषिकेश, मुझे बताइए कृष्ण, मुझे अब क्या करना है, अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो तत्पर है, श्रद्धा है, तत्पर है ज्ञान के लिए। और तीसरा, सभी इंद्रियों पर उनका संयम है, सभी इंद्रियों पर संयम है। अब इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, भीष्म पितामह के पास जाऊं, द्रोण के पास जाऊं, दुर्योधन से बात करूं, क्या करूं। तो इंद्रियों पे संयम है। तो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों पे संयम, तीनों लक्षण अर्जुन में है, तीनों क्वालिफिकेशंस अर्जुन में है, और अर्जुन अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है। यहाँ ये 9वां श्लोक जो है खत्म होता है और हम 10वें श्लोक पर जाते हैं। 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 10वें श्लोक में भी संजय ही बात कर रहे हैं, और संजय धृतराष्ट्र से बात करते हुए बोल रहे हैं कि भगवान ऋषिकेश ने ये स्थिति अर्जुन की देखने के बाद भगवान ऋषिकेश ने कहा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और कहाँ कह रहे हैं? दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर कह रहे हैं। आप सोचिए, 64 करोड़ योद्धा, रणभूमि, कुरुक्षेत्र, एक साइड कौरव,
एक साइड पांडव, अक्षयोनी सेनाएं दोनों की, बीच में ऋषिकेश गुड़ाकेश दोनों का वार्तालाप शुरू हो रहा है यहाँ पर। और अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है एकदम, और ऋषिकेश जो है वो मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा हंसते हुए ये ज्ञान देने की तैयारी में है। किसको? गुड़ाकेश को, अर्जुन को। और यहाँ ये जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है, इसका सीधा कनेक्शन है हमारे पहले श्लोक के साथ। अगर आपको याद हो, भगवत गीता जब हमने शुरू की थी, जो सबसे पहला श्लोक था, उसके साथ इसका सीधा कनेक्शन। पहला श्लोक क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैवा किम अकुर्वते संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसी ही सिचुएशन खड़ी हुई है, पांडव है, कौरव है, और क्या होने वाला है यहाँ पर? वार्तालाप शुरू होने वाला है भगवान और अर्जुन के बीच में। और तब भी जब धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से, तो संजय ने कौरवों में से किसका नाम लिया था? दुर्योधन का। और पांडवों में से किसका नाम लिया था? अर्जुन का। क्यों? ऐसा क्यों? कौरव तो 100 कौरव थे, और दूसरे कौरवों का नाम भी लिया जा सकता था, पर उन्होंने नाम लिया दुर्योधन का। क्यों दुर्योधन का नाम लिया? कि दुर्योधन एकमात्र शख्स है जिनकी वजह से सब वहां पर इस तरह से खड़े हैं, सारे 64 करोड़ योद्धा वहां खड़े हैं। और अर्जुन इसलिए क्योंकि अर्जुन पांडवों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनका नाम लिया गया। और भगवान की वहां बात, अब भगवान की यहाँ बात हो रही है, और भगवान के भक्त की जहां जहां बात होती है, वहां भगवान तो अपने आप आ ही जाते हैं। और जहां जहां भगवान की बात होती है, वहां भगवान के भक्त आ जाते हैं। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच में अटूट रिश्ता है जो कोई तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ भगवान और भक्त दोनों की बात की जा रही है, साथ में बात की जा रही है। यहाँ एक छोटा सा, अगर आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, छोटा सा एक किस्सा बताऊं, तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत हैं हमारे साथ। श्रील प्रभुपाद की वाणी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जब भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, तो एक भक्त उनके पास आए और बहुत गुस्से में बोले कि प्रभुपाद ये क्या किया आपने? पूरे भगवत गीता में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे ऐसे अध्यायों में भी कृष्ण है जहां कृष्ण के नाम की जरूरत ही नहीं है। आप बात कर रहे हैं 3 मोड्स की, वहां पे भी कृष्ण है। आप बात कर रहे हैं अष्टांग योग की, वहां पे भी कृष्ण है। हर जगह हर तात्पर्य में आपने कृष्ण को डाला है। संस्कृत के श्लोक में अगर कृष्ण का उल्लेख नहीं है, तो भी आपने तात्पर्य में कृष्ण को डाला है। क्या किया है आपने? ऐसा बोलकर जो भक्त है वो चले गए। जब वो चले गए, तो प्रभुपाद के जो दूसरे भक्त थे, जो पार्षद थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपने उनको कुछ बोला नहीं, वो ऐसा कृष्ण यहाँ कृष्ण वहां कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण वहां भी, ऐसा बोल के चले गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपने सुना उन्होंने कितनी बार कृष्ण का नाम लिया? इतनी बार कृष्ण का नाम लेने से तो उसका वैसे ही उद्धार हो गया है। मुझे उस पर गुस्सा होने की या अपनी कुछ कष्ट व्यक्त करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसका उद्धार वैसे ही हो गया। तो भगवान कृष्ण का सिर्फ नाम लेने से ऐसा उद्धार होता है। और आप समझिए, यहाँ तो भगवान खुद प्रस्तुत है, यहाँ खुद भगवान खड़े हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं सभी को। पर धृतराष्ट्र इतने मोहित हैं, इतना आध्यात्मिक अंधकार है उनमें, कि वो तो भी भगवान कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है। अब यहाँ पर भी अगर हम श्लोक में शब्दों को देखें, अगर आप श्लोक में शब्दों को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि संजय धृतराष्ट्र को यहाँ पे, धृतराष्ट्र को भी एक नाम दे रहे हैं। पहले उन्होंने ऋषिकेश नाम दिया भगवान को, गुड़ाकेश दिया अर्जुन को, परंतप दिया अर्जुन को और भगवान को, दोनों को। अब वो धृतराष्ट्र को भी नाम दे रहे हैं। धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं भारत, भारतवंशी। भारत के वंश में है धृतराष्ट्र, तो उनको बोल रहे हैं भारतवंशी, हे भारतवंशी। अब आप समझिए, धृतराष्ट्र को तो भारतवंशी बोल रहे हैं, पर यहाँ सिर्फ धृतराष्ट्र ही भारतवंशी नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, सभी जो महान योद्धा है, जो पांडु है, कौरव है, वो सभी भारतवंशी हैं। तो सिर्फ धृतराष्ट्र को भारतवंशी क्यों बोल रहे हैं संजय? अब बोल रहे हैं, एक प्रॉपर उनको एड्रेस कर रहे हैं भारतवंशी बोलकर, तो उसका भी जरूर एक मतलब होगा। तो यहाँ संजय अपने जो राजा है धृतराष्ट्र, उनको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शब्दों के खेल से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्हें बोल रहे हैं, हे भारतवंशी, तुम कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हैं, अपने पुत्र को समझाओ, अपने पुत्र के मुंह से निकलो, और तुम और अपना पुत्र दोनों, तुम दोनों, आप दोनों भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। तो यहाँ वो उनको एक, यहाँ पे अगेन उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जब किसी को डायरेक्टली समझ नहीं आता तो उदाहरण दे के समझाए तो कई बारी जल्दी समझ आ जाता है। तो उनको बोल रहे हैं कि आपका नाम भी भरतवंशी है, और पहले भी एक ऐसे राजा हुए, भरत राजा, राजा भरत इतिहास में हुए, जो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र थे भारत राजा। हमने उनका नाम सुना है, हम उनके बारे में जानते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र थे भरत। और बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र, आप तो इतने धृत व्रत हैं। धृतराष्ट्र मतलब अपने राष्ट्र को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते अपने राष्ट्र को, अपनी राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहते इस उम्र में आकर भी। और उस भारत राजा के बारे में सोचिए, जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और उन्होंने इस पूरे राजपाट को, मल मूत्र को जैसे हम त्याग देते हैं, वैसे उन्होंने इस राज्य को अपने त्याग दिया, और वो वन में चले गए थे, वैरागी हो गए थे, भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। तो समझिए, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आप इस राजगद्दी से आसक्ति छोड़िए। उस भारत ने भी आसक्ति छोड़ दी थी और मल मूत्र की तरह सभी चीजों का त्याग कर दिया था, और वन में चले गए थे भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक वो महानुभाव थे भारत, और एक आप भारत हैं, आप क्या कर रहे हैं? दूसरा उदाहरण देते हैं, छोड़ नहीं रहे धृतराष्ट्र को जल्दी से। दूसरा उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में एक और उदाहरण आता है राजा दुष्यंत का। दुष्यंत की कहानी भी हम सबने सुनी हुई है। राजा दुष्यंत, उनके भी पुत्र का नाम भारत था उनके भी पुत्र का नाम, और वो बहुत शूरवीर थे। वो बचपन में शेरों से लड़ा करते थे, सिंह से लड़ा करते थे, बचपन में इतने शूरवीर थे वो। और वे भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के भक्त बन जाते हैं, वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें भी, उनका भी स्मरण करा रहे हैं यहाँ पर संजय, कि उनका स्मरण कीजिए, वो भी कितने शूरवीर थे, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के वैरागी हो गए। आप क्यों इस आसक्ति में लगे हुए हैं? एक वो थे, एक आप है, देखिए अपने आप को, ऐसा बता रहे हैं संजय। अंततः एक और उदाहरण देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण है ये। उनको स्मरण कराते हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत का, कि भरत के बारे में सोचिए, आपका नाम भी भरत है, उनका नाम भी भरत था। उनके बारे में सोचिए, उनकी माता ने क्या क्या नहीं किया उनको राज्य देने के लिए, पर उन्होंने क्या किया? 14 साल तक उन्होंने भगवान श्री राम की पादुकाओं को रखा राज्यपाट पर, राज्य गद्दी पर, और पादुकाओं ने राज्य किया, उन्होंने राज्य नहीं किया। तो आप सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करें, उनका जो अंधकार है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं संजय, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर इस श्लोक में और बता रहे हैं अर्जुन को, कि अर्जुन किस तरह के शरणागत हैं। अर्जुन किस तरह के शरणागत है? अर्जुन ने शरणागति तो चलिए दी, कि मैं अब आपको गुरु मानता हूँ, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा, ये लीजिए मैंने अपना गांडीव रख दिया। पर ये विचित्र शरणागति नहीं है। कैसी शरणागति है? जिसमें वो बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसी शरणागति हुई? आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, पर ये इफ और बट जहां भी आ जाता है वो पूर्ण शरणागति नहीं होती। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं पर, बट मैं लड़ूंगा नहीं। आगे 18वें अध्याय में, जब हम एकदम भगवत गीता के 18वें अध्याय में, लास्ट अध्याय में पहुंचेंगे, तो वहां अर्जुन बोलते हैं करिष्य वचन, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। इसी रथ पर सवार होकर, इसी जीवा से यही अर्जुन आगे 18वें अध्याय में करेंगे जो भी भगवान बोल रहे हैं। अभी उनका अंतर्द्वंद्व जो है वो चल रहा है। तो कौरवों के उद्धार के हेतु ये सब हो रहा है, और हमारे उद्धार के लिए ये सब हो रहा है कि हमें भगवत गीता सुनने को मिलेगी। और भगवान क्या करते हैं? ये सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं, भगवान एक मीठी सी मुस्कान देते हैं। और भगवान की जब मुस्कान उनके जब मुख पर आ जाए तो सभी जीवों का शोक दूर हो जाता है। आप ये समझिए, भगवान जब मुस्कुराते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी कारणों के कारण जब मुस्कुराते हैं, तो सभी शोकों का जो, सभी जीवों का जो शोक है वो एकदम एकदम खत्म हो जाता है। सभी जीव भी मुस्कुराने लगते हैं।
श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि भगवान मुस्कुराते, जब जब भगवान मुस्कुराते हैं तो जीवों का उद्धार हो जाता है, शोक दूर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध में आगे 18 दिन तक ये युद्ध चलेगा और भगवान मुस्कुराते ही रहेंगे। 18 दिन तक भगवान मुस्कुराएंगे। किस लिए मुस्कुराएंगे? क्योंकि यहाँ जितने 64 करोड़ योद्धा है उनकी मुक्ति के लिए भगवान मुस्कुराएंगे, उनका शोक दूर करने के लिए मुस्कुराएंगे। तो होता क्या था कि भगवान तो सारथी हैं इस रथ के, जहां पर अर्जुन आरूढ़ है और अर्जुन बैठे हैं और अर्जुन लड़ रहे हैं। तो जो जो सैनिक, जो जो योद्धा उस रथ के सामने आते थे अर्जुन से लड़ने, तो पहले वो किसे देखते थे? भगवान की मुस्कान को देखते थे और फिर अर्जुन से लड़ते थे। भगवान की मुस्कान को देखकर लड़कर जब वो शहीद हो जाते थे तो भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि भगवान की मुस्कान को देखते ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। तो अर्जुन के लिए आसान हो जाता था, क्योंकि वो भगवान की मुस्कान में खो जाते थे। अर्जुन के लिए आसान हो जाता था उनको मारना और वो मुक्ति प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने मरते वक्त किसे देखा? भगवान को मुस्कुराते हुए देखा। तो उनको शरणागति प्राप्त हो जाती थी, मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जगत में जब जब कोई भी फूल खिलता है तो आप समझिए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो आप जब जब आप किसी खिलते हुए फूल को देखें, खिले हुए फूल को देखें, तो भगवान को याद कीजिएगा। भगवान को याद कीजिएगा, क्योंकि भगवान उस समय मुस्कुरा रहे हैं। ये भाव है हमारा, हम भक्तों का भगवान की तरफ। तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान? हम सभी की जो आत्मा है वो एक कली के समान है, और भगवान यहाँ मुस्कुरा रहे हैं तो जो हमारी आत्मा है वो कली से फूल के समान खिल जाती है भगवान के मुस्कुराने से। और भगवान यहाँ देखते हैं कि सभी चिंतित हैं। अर्जुन की दशा को देखकर सभी चिंतित हैं। युधिष्ठिर महाराज, भीम, उनके भाई, उनकी सभी सभी योद्धा बहुत चिंतित हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं ताकि उन सभी की चिंता, उन सभी की शोक को दूर कर दिया जाए, भगा दिया जाए। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब आप सोचिए, दोनों सेनाओं के मध्य में एक जीव तत्व और एक भगवान का तत्व, भगवान और जीव दोनों आमने सामने खड़े हैं। दो सेनाओं के बीच में एक शोक में है और एक हंस रहे हैं। अर्जुन शोक में है जो जीव है, और भगवान जो भगवान है वो मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि मैं किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होता, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं ताकि दूसरे जीवों के शोक से मैं निकाल सकूं। और जीव जो है वो हमेशा, अगर वो कृष्ण को अपने हृदय में धारण नहीं करेगा तो वो शोक में रहेगा। पर जैसे ही हम भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करेंगे, हमारा जो शोक है वो मिट जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ करना है भगवान को, अपने जीवन में भगवान को लाना है, अपने जीवन में भगवान को स्थित करना है, अपने जीवन में, अपने स्मरण में हमेशा भगवान को रखना है। तो हम कभी शोकग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा भगवान मुस्कुराते रहेंगे, हम कभी शोकग्रस्त नहीं होंगे। तो ये याद रखिए, अर्जुन और भगवान की ये जो दोनों सेनाओं के बीच में जो खड़े, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है? भगवान को हमेशा अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थित रखिए एकदम दृढ़ता से, तो कभी शोकग्रस्त नहीं होंगे। हम साधकों के जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, पर हमें सिर्फ भगवान को याद रखना है और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान हम पे मुस्कुराएंगे, हमारे समक्ष मुस्कुराएंगे, और हम हर समस्या का जो है जो भी निवारण है वो ढूंढ पाएंगे। आखिरी चीज इस श्लोक के बताऊंगी कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज है। भगवान मुस्कुरा तो रहे हैं, हमारी आत्माओं को खिलने का मौका दे रहे हैं। जितने भी सैनिक हैं वो उनको मुस्कुराते हुए देखकर शरणागति प्राप्त कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो भगवान का धाम प्राप्त हो रहा है उन्हें। यहाँ पर भगवान रास लीला भी रचा रहे हैं, रणभूमि पर रास लीला रचा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं भगवान? रास लीला कैसे रचा रहे हैं? तो थोड़े आगे के लेवल की बात है, पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी क्योंकि भाव की बात है। आप समझिए, भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद रखिए और समझिए कि श्रीमद् भागवतम जो हमारा ग्रंथ है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटोज हैं, और जो हर कैंटो है वो भगवान के शरीर के अंगों से उसकी तुलना की गई है। तो जो फर्स्ट कैंटो है उसको भगवान का
जो हेड है वो माना गया। इस तरीके से हम अलग अलग उनके उनके शरीरों के अंग में जाते हैं। जो 10th कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, वो भगवान का मुख माना गया है, उनका फेस माना गया है। और 10th कैंटो में जो चैप्टर्स हैं, जो पांच ऐसे अध्याय हैं जो रास लीला पर आधारित है, तो उन अध्यायों को भगवान की मुस्कान माना गया है। तो भगवान की मुस्कान मतलब रासलीला। तो यहाँ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मतलब तो हम रासलीला का दर्शन कर पा रहे हैं। और रासलीला में सभी गोपियां शरणागत हुई भगवान के सामने, और यहाँ रणभूमि पर कौन शरणागत हो रहे हैं? अर्जुन शरणागत हो रहे हैं। तो भगवान रास लीला रचा रहे हैं रणभूमि पर भी। आप समझिए भगवान क्या क्या नहीं कर सकते, इतनी सुंदर लीलाएं रचते हैं सिर्फ हम लोगों के लिए, सिर्फ हम भक्तों के लिए वो लीलाएं रचते हैं। पर हमें वो भाव होना चाहिए कि हम उन लीलाओं का दर्शन कर सके और उन्हें समझ सके, भगवान की मुस्कान की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सके। तो ये यहाँ पर 10वें श्लोक में ये बताते हैं संजय। 11वें श्लोक की तरफ बढ़े। 11वें श्लोक की तरफ बढ़े। असोच्यनन्वसोचस् प्रज्ञवदं स भाषसे गतासु न गातुषु स नानुशोचन्ति पंडिता। ध्यान से सुनिए, इस श्लोक में भी जो शब्दों का खेल है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अशोचयन अन्वसोचस, असोचयन अन्वसोचस प्रज्ञवदं स च भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित, यहाँ पंडित बोला गया है, अर्जुन को यहाँ पंडित बोला गया है। क्यों पंडित बोला गया है? देखते हैं भगवान यहाँ क्या बताने वाले हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण ना तो अर्जुन को प्यार से पार्थ बोल रहे हैं, ना अर्जुन को प्यार से गुड़ाकेश बोल रहे हैं, ना अर्जुन को प्यार से कौन्तेय बोल रहे हैं। ये पहले नाम इस्तेमाल कर चुके हैं भगवान अर्जुन के लिए, पर यहाँ अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? पंडित। अर्जुन को बोल रहे हैं पंडित। आप समझिए, यहाँ अब भगवान थोड़ी अपनी कठोरता दिखाने वाले हैं। देखिए क्या होता है, बहुत रोचक, मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत रोचक श्लोक हैं ये चारों। तो भगवान पहले तो मुस्कुरा रहे थे, पिछले श्लोक तक तो मुस्कुरा रहे थे, पर अब भगवान थोड़ी कठोरता दिखाने वाले हैं। भगवान प्यार से शुरू करते हैं पर अब कठोर बनकर बोल रहे हैं कि ज्ञान देना अपना शुरू कर रहे हैं, ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं अब भगवान। और पूछ रहे हैं अर्जुन, ये सब कलमश तुम में कहां से आ गए हैं? कहां से आया ये कलमश? और कलमश का जो कंपैरिजन है, जो कलमश की तुलना है भगवान कर रहे हैं कूड़ा करकट से, कि इतनी बेकार चीज है ये कलमश, लाओ ही मत तुम अपने अंदर ये कलमश, निकाल के इसे फेंक दो, ये बिल्कुल अपवित्र, बिल्कुल गंदी चीज है ये कलमश। भगवान थोड़े कठोर होके अर्जुन को बोल रहे हैं ये कलमश को निकालो। और ये क्या निपुंसकता का भाव दिखा रहे हो? कैसे निपुंसकता के लक्षण दिखा रहे हो? तुम अर्जुन हो, तुम महायोद्धा हो, तुम परंतप हो, तुम ये कैसे लक्षण दिखा रहे हो? तो उनको समझा रहे हैं, और कठोर होते हुए ये बोलते ही उनको ऐसा समझ में आता है कि पर मुझे ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर शिष्य की भूमिका ले ली है। तो अर्जुन ने जब शिष्य की भूमिका ले ली है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुरु की भूमिका में आ जाऊं। तो भगवान गुरु की भूमिका में स्टेप इन कर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन शिष्य बन चुके हैं। और अर्जुन को कृष्ण कहते हैं न क्षत्रिय, न कौन्तेय, न पार्थ, उनको कहते हैं पंडित। क्यों कह रहे हैं पंडित? क्यों? अर्जुन ने कौन सी पंडिताई दिखा दी यहाँ पर? देखते हैं। तो बोलते हैं अर्जुन पंडिताई इस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, और मैं कृष्ण को बोल रहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे सब धर्म की बातें समझ में आ गई हैं और मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ। तो भगवान थोड़ा यहाँ पे व्यंग्य लाते हैं, सरकास्टिक होते हैं, सरकास्टिक होते हैं। आप समझिए, एक्सप्रेशंस देखिए, इमोशंस देखिए भगवान के। भगवान पहले मुस्कुराए, थोड़े कठोर हुए, और अब व्यंग्य ला रहे हैं। भगवान को सारे रसों का आस्वादन करने में बहुत मजा आता है। भगवान बोरिंग लाइफ नहीं चाहते। तो आप ये कभी मत समझिएगा जो भगवान के भक्त है वो बोरिंग है। ये भगवान के भक्त बनना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो भक्त बन गए, अब ये तो बोरिंग लोग हो गए। पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत पार्टीज में जाती थी, बहुत घूमती थी, मूवीज देखती थी, पर अब तो ये भक्त बन गई, अब तो ये बोरिंग हो गई है। बिल्कुल नहीं। सारे रस जो हमारे जीवन में है, वो सभी रस
भगवान कृष्ण की लीलाओं से ही आते हैं, और भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े रसों का आस्वादन करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण को सभी रसों का आस्वादन करने में बहुत मजा आता है। तो अब वो दूसरा रस ला रहे हैं, व्यंग्य का रस। तो व्यंग से बोल रहे हैं, अर्जुन सुनो, ये जो तुम अपना ज्यादा है ना पांडित्य दिखाओ मत, मुझे शो ऑफ मत करो अपना पांडित्य और अपना एक ज्ञान, मुझे सब समझ में आ गया, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये सब मुझे दिखाने की कोशिश मत करो। क्योंकि असली पांडित्य क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब तुम मेरे शिष्य बने हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। असली पांडित्य क्या होता है, मुझसे सुनो। तो भगवान बोलते हैं प्रज्ञा वदमसा, प्रज्ञा वदमसा, तुम इस प्रकार के वाक्य जो बोल रहे हो वो सिर्फ बाहरी रूप से पांडित्य दिखा रहा है, सिर्फ बाहरी रूप से पांडित्य दिखा रहा है, मगर जिसके लिए तुम शोक व्यक्त कर रहे हो उन सब के लिए तुम्हें शोक बिल्कुल व्यक्त नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। तो ये पांडित्य मेरे सामने मत दिखाओ, और समझो कि तुम्हें कहाँ शोक करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। तो कृष्ण एकदम गुरु की भूमिका में आ चुके हैं, गुरु की भूमिका में आ गए और उनके लक्षण दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो शिष्य के भांति प्रस्तुत होने, तो उन्हें बता रहे हैं। अब देखिए कि गुरु जो है हमेशा शिष्य को वास्तविकता से अवगत कराता है। हमेशा गुरु का काम यही है, कार्य यही है कि वो अपने शिष्य को वास्तविकता से अवगत कराए, उन्हें बताए। संस्कृत में गुरु का एक मतलब ये भी है, गुरु मतलब भारी, हैवी, भारी, मतलब जो बहुत भारी भारी आपको गूढ़ बातें बताएं, जो आपको थोड़ी सी विचलित भी कर सकती हैं, पर जो बातें बिल्कुल सही होती है, जो समझने वाली बातें होती है। तो कृष्ण यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि गुरु चाहिए तो अपनी कमियां निकलवाने के लिए तैयार रहो। अगर आप अपनी कमियां नहीं निकलवाना चाहते तो गुरु से दूर रहें। अगर गुरु ग्रहण करते हैं तो याद रखें कि गुरु आपकी कमियां निकालेंगे और आपको अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे और सही गलत की पहचान करवाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि गुरु एक डॉक्टर की तरह होते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं जब कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ दर्द हो रही होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वो बीमारी को देखते हैं, और गुरु और डॉक्टर बीमारी को देखते हैं और बीमारी के साथ साथ देखते हैं, हमें डायग्नोसिस देते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से गुरु हमें बताते हैं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत सोचो, ज्यादा पांडित्य मत दिखाओ, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझो, मुझसे समझो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या असलियत है, क्या वास्तविक तत्व है। तो जो डॉक्टर है वो भी यही करते हैं, डायग्नोसिस करके फिर हमें दवाई देते हैं, ये खाइए, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है और आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरु यहाँ क्या करते हैं, हमारी जो गलती है हमें बताते हैं, पर कृष्ण कथा से हमें तुष्ट करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें वो एकदम शुद्धता देते हैं और शक्ति देते हैं, जिससे हम अपनी जो कमियां हैं उससे हम लड़ पाए। तो आप समझिए ये गुरु और डॉक्टर का जो उदाहरण है। जैसे अगर आप बहुत 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 सुंदर ढंग से प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं गुरु का महत्व। यहाँ पर जो अर्जुन समझ रहे हैं गुरु का महत्व और जो भगवान समझा रहे हैं उन्हें, एक कुम्हार कुम्हार होता है जो मिट्टी से घड़े बनाता है, मिट्टी से घड़े बनाता है। तो वो क्या करता है, मिट्टी लेता है, उसमें पानी डालता है और उससे घड़े बनाता है। जब वो घड़े बना रहा होता है, अगर आपने कभी कुम्हार को ऑब्जर्व किया हो, तो जब वो घड़े बना रहा होता है तो वो घड़े के अंदर भी एक हाथ रखता है और एक हाथ बाहर रखता है। बाहर से वो घड़े को मारता है, थपथपाता है, जोर जोर से मारता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे कंकड़ होते हैं, जो कंकड़ हमें नहीं चाहिए होते। तो जब वो मारता है, थपथपाता है उस घड़े को बाहर से, तो जो सारे कंकड़ हैं वो निकल जाते हैं और सिर्फ मिट्टी रह जाती है। पर अंदर से अपने दूसरे हाथ से वो थपथपाता भी रहता है, सुरक्षा देते रहता है उस घड़े को, ताकि वो घड़ा टूटे नहीं। यही गुरु का काम है, ऊपर से थपथपा रहे हैं पर अंदर से कृष्ण कथा से हमें पुष्ट कर रहे हैं, हमें तुष्ट कर रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं। ये गुरु का काम है, कुम्हार की तरह। ऐसे ही आप लोहार को देखें, लोहार क्या करता है, लोहार जोर जोर से मारता है लोहे पर। जब लोहा एकदम गर्म हो जाता है, एकदम तेज लाल लोहा जब गर्म हो जाता है, तो लोहार उस पर जोर से मारता है, जोर से प्रहार करता है। गुरु का काम भी यही है, यही कार्य है गुरु का। जब शिष्य एकदम उस अवस्था में हो, शोक की अवस्था में हो, तब लोहार की तरह गुरु का काम है उसे उस समय वो शिक्षा देना, जब शिष्य एकदम तैयार है वो शिक्षा लेने के लिए।
तो तपते हुए लोहे पर लोहार मारते हैं, और यहीं पर तपते हुए शोक की अग्नि में तप रहे हैं अर्जुन, और तब यहाँ भगवान उनके गुरु बनकर उन्हें उनके ऊपर प्रहार करके उन्हें समझा रहे हैं। ऐसा ही सुनार करता है, सुनार भी अग्नि अग्नि जलाता है सोने को बनाने के लिए। तो सुनार, कुम्हार, लोहार, डॉक्टर, सभी का उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है समझने के लिए कि गुरु का काम क्या है। और गुरु क्या करते हैं? मारते भी हैं, थपथपाते भी हैं, डांटते भी हैं, पर कृष्ण कथा से हमें पुष्ट करते हैं, हमें नरिश करते हैं, हमें नर्चर करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, ताकि हम शक्ति से शक्तिशाली हो सके। तो बाहरी रूप से गुरु हमें कठोर लग सकते हैं, दिख सकते हैं कि बाहरी रूप से गुरु कठोर है, पर गुरु की शरण लेना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सबसे 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 महत्वपूर्ण अंग है, गुरु की शरण लेना। और हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि अर्जुन यही कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण उनके गुरु बनकर उन्हें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन सुनो, मैं बताऊंगा तुम्हें किसके लिए शोक करो, किसके लिए शोक मत करो। व्यर्थ ही शोक मत करो। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उसके लिए तो बिल्कुल शोक मत करो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, अर्जुन यहाँ शोक कर रहे हैं युद्ध से पहले। जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है तो अर्जुन के भाई, उनके ज्येष्ठ भाई जो युधिष्ठिर हैं, वो शोक करते हैं। समझ रहे हैं आप? अभी अर्जुन शोक कर रहे हैं, भगवान उन्हें समझा रहे हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर शोक करेंगे कि मेरी वजह से ये सारा युद्ध हुआ, इतने सारे योद्धा मारे गए। यहाँ पे दो शब्द, गतासून, अगतासून। गतासून जो जीवित नहीं है वो है गतासून, और अगतासून वो है जो जीवित है। तो कृष्ण समझा रहे हैं, ना गतासून के लिए शोक करो, ना अगतासून के लिए शोक करो। जो जीवित है उनके लिए भी शोक मत करो, जो जीवित नहीं है उनके लिए भी शोक मत करो। बता रहे हैं अर्जुन, वास्तविक पंडित वो है जो ना जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए शोक करता है, किसी के लिए शोक नहीं करता। तो फिर शोक करे किसका? शोक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? शोक करे तो फिर शोक करे किसका? तो शास्त्र बताते हैं कि शोक करें, हमें शोक करना चाहिए। हम हमेशा एकदम ऐसे ही बिल्कुल एकदम लॉस्ट और कैजुअल नहीं हो सकते लाइफ में कि भगवान ने बोला है भगवत गीता में, शोक मत करो, जो होना है होता रहेगा, तो मुझे शोक करने की जरूरत ही नहीं है, जियो जैसा जीना है। नहीं, शोक करना भी जरूरी है। भगवान बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान की आधी बातों को नहीं सुनना है, भगवान की पूरी बातों को अच्छे से सुनना है। भगवान बोल रहे हैं शोक करो, पर शोक करें जब भी आप भक्तों के संग में ना हो, तो शोक करने की स्थिति है। डेंजर, डेंजर, वार्निंग, वार्निंग, डेंजरस सिचुएशन। जब आप भक्तों के संग में ना है तो आपके लिए शोक करने की स्थिति है। और अगर आप भगवान को भूल रहे हैं तो शोक करने की स्थिति है। तो दो कंडीशंस में आपको शोक करना है। जीवित है, मृत है, उनके लिए, लोगों के लिए शोक नहीं करना है। आपको शोक करना है अगर आप भक्तों के संग में नहीं है तो शोक करना है, और अगर आप भगवान को भूल रहे हैं, भगवान के विस्मृत हो रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो आपको शोक करना है। ये समझना है हमको कि शोक हमें कब करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें श्लोक पर। 12वां जो श्लोक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवत गीता का जो फाउंडेशन श्लोक है वो 12वां श्लोक है। आप प्लीज नोट कर लीजिए, वहां पे सर्कल कर लीजिए, वहां लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि भगवत गीता का फाउंडेशन श्लोक है 12वां श्लोक। 12वां श्लोक में भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं उपस्थित था, या तुम नहीं थे, या ये सब राजा नहीं थे, या ये सब योद्धा नहीं थे। ऐसा कोई भी समय नहीं था। तो तुम शोक मत करो, इन लोगों के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये पहले भी थे, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। तो तुम इनके लिए शोक मत करो। ये लोग शोक करने के लिए नहीं है। शोक करने की अवस्था में तुम्हें समझा चुका हूं। तो अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए पिछले कुछ श्लोकों में, अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हुए, उन सभी के सारांश लेकर, उन सभी का जिस्ट लेकर, सारांश लेकर, अर्जुन की बात को भगवान समझ पा रहे हैं कि बेसिकली अर्जुन किसी को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अर्जुन सोच रहे अगर मैं मारूंगा तो ये तो खत्म हो जाएंगे,
ये तो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, और इसलिए अर्जुन बहुत शोकग्रस्त हो रहे हैं। तो भगवान ये समझ गए हैं, भगवान अर्जुन को अच्छे से समझ गए हैं, उनकी पूरी प्रश्नों की श्रृंखला को समझ गए, और अब उसका पूरा सारांश लेकर अब भगवान जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सभी राजागण नहीं थे, ये सभी योद्धा नहीं थे, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। तो तुम इनकी चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो कि मुझे इनको नहीं मारना है। मूर्ख मत बनो अर्जुन, मूर्ख मत बनो, ज्यादा पंडित मत बनो, समझो, बातों को अच्छे से समझो, तत्व को समझो। तो इस श्लोक में भगवान दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं अर्जुन को, दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं, जो बेस, जो फाउंडेशन फॉर्म कर रहा है भगवत गीता की शिक्षाओं का। और हमारे लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रहा है 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में, तो उन सबके बीच में वार्तालाप इसलिए हो रहा है ताकि सब सुनकर उस ज्ञान को ग्रहण कर सके, और अब ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो हमें भी ये शिक्षाएं समझनी है, ताकि आगे, अब अगले श्लोक से, 13वां श्लोक से जो हम अगले सत्र में करेंगे, हम उन श्लोकों को अच्छे से समझ पाए। तो फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। स्कूल जाते हैं तो प्री प्राइमरी में पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम प्राइमरी की शिक्षा ले सके। अगर हम प्री प्राइमरी में नहीं पढ़ते तो प्राइमरी में हम थोड़े लॉस्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पहले की शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है। तो ये शिक्षा हम अभी जो प्राप्त कर रहे हैं, ये आगे की भगवत गीता समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अर्जुन को भगवान यहाँ ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, हमें भी वो शिक्षाएं दे रहे हैं और हमें वो समझना है। अर्जुन एक्चुअली भगवान को अभी तक गुरु मान रहे हैं। आप समझिए, ये समझिए, बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अभी तक भगवान को भगवान माना ही नहीं है, उनको गुरु ही माना है। अभी तो गुरु की पोजीशन पे ही पहुंचे हैं। 11वें अध्याय में जाकर अर्जुन समझेंगे कि ओ, ये तो भगवान है। उनका विराट रूप देखकर समझेंगे कि ये तो भगवान है, और फिर दूसरे शोक की सिचुएशन में चल जाएंगे। ये मैं भगवान के साथ ये सब कर रहा था, मैं भगवान के साथ आर्ग्यू कर रहा था, मैं भगवान पे डाउट कर रहा था, मैं भगवान को पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये सब बाद में आएगा। तो अभी अर्जुन ने भगवान को भगवान माना ही नहीं है। अभी अर्जुन, गुरु और शिष्य का जो है ये संवाद चल रहा है, और इस संवाद में जो गुरु है वो अर्जुन को क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। पहली शिक्षा उनको ये दे रहे हैं कि अर्जुन, गीता जिसने बोली उसको समझो। हमारे लिए भी ये शिक्षा है कि हम समझें कि कौन बेसिकली ऑथर है, कौन भगवत गीता के, किसने बोली भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने बोली भगवत गीता, सबके लिए बोली। भगवत गीता कोई सिर्फ हिंदू धर्म की किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये एक साहित्य है जो हम सबको जानना जरूरी है, पूरे विश्व के लोगों को जानना जरूरी है, सिर्फ हिंदुओं को जानना जरूरी नहीं है। तो भगवान ये समझा रहे हैं उनको कि समझो भगवत गीता बोल कौन रहा है। दूसरी शिक्षा दे रहे हैं भगवान, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं जीव में और भगवान में क्या अंतर है, वो यहाँ भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भगवान है वो सर्वज्ञ है, उन्हें सब ज्ञात है। भूतकाल में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, भगवान को सब ज्ञात है। हम जीवों को ज्ञात नहीं है। तो हम जीव कितने एक्साइटेड रहते हैं, अभी क्लास है, हम एक्साइटेड है, क्लास में क्या सुनने को मिलेगा। क्लास के बाद फिर हम सोएंगे तो हम एक्साइटेड है, कल क्या होगा, कल के प्लान्स बनाएंगे। फिर हम सुबह उठेंगे तो आज हमें स्कूल जाना है, आज हमें ऑफिस जाना है, आज हमें पढ़ाई करनी है, तो हम उसके लिए एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। पर जो भगवान है वो सर्वज्ञ है, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था और क्या होगा। उन्हें सब पता है भौतिक संसार में भी क्या होने वाला है। तो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन सुनो, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं, तो तुम मेरी बातों पर श्रद्धा रखो और मुझे समझो। तो यहाँ पर दो भावनाएं आती हैं। जब सामने वाला कोई कहता है मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, तो हमें दो भावनाएं आती हैं। एक भावना आती है डर की, इसको सब पता है, अब क्या होगा, इसको क्या क्या पता है, क्या क्या देख लिया इसने, इसको क्या क्या पता है मेरे बारे में। तो एक भावना आती है डर की। दूसरी भावना आती है श्रद्धा की। अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया हो तो हम उस पर पूरी श्रद्धा पूर्ण विश्वास करते हैं कि इन्हें सब पता है, चलो अच्छा है, इनसे ही मैं बात करता हूँ, इनसे ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि इन्हें सब पता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे एक बारी एक
शिक्षक ने अपने शिष्य को केला दिया, सबको एक एक केला दिया और बोला कि जाओ केला खाओ और वहां जाकर खाना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर केला खाना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो आप समझ सकते हैं, सब इधर उधर भागे, हर तरीके के शिष्य होते हैं। कोई पेड़ के पीछे, पेड़ के ऊपर जाके छुप कर पेड़ों में खाने की कोशिश की, कोई कहीं और जाके छुप कर खाने की कोशिश कर रहा था, कोई स्कूल की बिल्डिंग के पीछे चला गया, कोई क्लास के अंदर चला गया, कोई डेस्क के नीचे बैठ गया, ऐसे कोई दरवाजे के पीछे छुप गया। और एक शिष्य था जो बुद्धिमान शिष्य था, वो गुरु को आके कहते हैं कि मैंने ये केला नहीं खाया क्योंकि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां मुझे कोई ना देख रहा हो, क्योंकि भगवान तो हमें हर जगह देख रहे हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वो हमें हमेशा देख रहे हैं। तो ये भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करें, मुझ पे ट्रस्ट करो, श्रद्धा रखो, मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है किसके साथ क्या होने वाला है, तो मेरी मेरी वाणी पर श्रद्धा रखकर मेरी बात मानो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो ये एक शिक्षा। तीसरी शिक्षा जो है वो है भगवान की स्मरण शक्ति की शिक्षा। भगवान की स्मरण शक्ति जो है वो अपरंपार है, भगवान हमेशा सब कुछ याद रखते हैं, पर जो जीव है वो याद नहीं रख पाते। भगवान की मर्जी के हिसाब से ही, जब भगवान चाहे कि हमें कुछ चीज याद रहे तो हमें वो चीज याद रहती है, और अगर भगवान चाहे कि हमें वो चीज याद ना रहे तो हम सोच सोच कर थक जाते हैं, पर हमें वो चीज याद नहीं रहती। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगली बार आप कोई चीज भूले और आप बोल रहे मैं दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, मैं दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ। जब हम क्लास में बच्चों को पूछते हैं ना स्कूल में कि चलो सोचो, थिंक एंड आंसर, तो बच्चे ऐसे करते हैं जैसे कोई कुछ कनेक्शन है इस फिंगर का और इस बुद्धि से, ऐसे करेंगे तो सडनली सारा कुछ उनको याद आ जाएगा। तो भगवान की इच्छा होगी तो याद आएगा, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो सब पढ़ी पढ़ाई चीज भी याद नहीं आएगी। और भगवान की स्मरण शक्ति का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आपको छोटी सी बात बताऊं द्रौपदी और भगवान के बारे में। तो द्रौपदी जब एक बार द्वारका में भगवान को मिलने जाती है तो भगवान सेब खा रहे होते हैं, और जब भगवान सेब काट रहे होते हैं, भगवान स्वयं सेब काट रहे होते हैं, तो उनकी जो उंगली है वो हल्की सी कट जाती है और खून निकलता है। जो जो दूसरी रानियां हैं भगवान की कितनी रानियां थी आपको याद है, आपको पता है? 16,108 रानियां। 16,108 रानियां, और ना जाने कितने और उनके नौकर चाकर सब इधर उधर भागने लग जाते हैं कि भगवान को लग गई लग गई लग गई, अब हम क्या करें। एक द्रौपदी ही थी सिर्फ जिन्होंने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और उनको मरहम पट्टी वहां पे कर दी। बाकी रानियां तो ढूंढती रह गई कि क्या करे, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, क्या करे, कैसे भगवान की अब इस खून को रोकने से बचाए। और एक द्रौपदी थी जिन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी फाड़ी और उनको पट्टी करी। तो तब भगवान ने उनको कहा कि द्रौपदी, मैं कभी किसी की सेवा नहीं भूलता, याद रखिए, मैं कभी किसी की सेवा नहीं भूलता। और अनगिनत रूप में भगवान ने उस सेवा का बदला द्रौपदी को दिया। आपको याद होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जब द्रौपदी पूरी तरह से समर्पित हो गई भगवान के प्रति और उन्होंने याद किया कृष्ण को, तो कृष्ण ने उनको उस छोटे से साड़ी के टुकड़े के बदले कितना कितना वस्त्र प्रदान किया। किसी साड़ी की फैक्ट्री में भी इतनी साड़ियां नहीं होंगी जितनी साड़ियां उस दिन द्रौपदी को प्राप्त हुई। तो भगवान कभी भूलते नहीं है। अगर आप सुदामा उद्धार याद रखें, सुदामा के बारे में स्टोरी हम सबने स्कूल्स में भी पढ़ी है, स्कूल में भी एक चैप्टर आता है सुदामा के बारे में। सुदामा उद्धार याद रखें तो सुदामा जब भगवान से मिलने गए, भगवान ऑलरेडी उनका महल खड़ा कर चुके थे। सुदामा मिलने आए भगवान को और उधर उनका महल खड़ा हो चुका था। भगवान याद रखते हैं अपनी अपनी सभी सेवाओं को। और वहां भगवान के लिए सुदामा कुछ चिप्ड राइस कुछ लेकर आए होते हैं, जो जो उनकी पत्नी ने दूसरों के घर से मांग के, भिक्षा मांग कर उनको दिया होता है। उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता और सुदामा उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान के राजपाट को देखकर वो सोचते हैं कि ये मैं क्या क्या गिफ्ट दूंगा भगवान को। तो भगवान उनको बोलते हैं, सुदामा तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल में थे और एक बार हम वन में फंस गए थे, बहुत वर्षा हो रही थी, तो तुम्हारे पास, हम दोनों अलग अलग पेड़ पर थे, अलग अलग वृक्ष पर थे, और तुम्हारे पास चने थे और तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किए थे, वो सारे चने तुम खा गए थे। मुझे अच्छे से याद है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। तो जो तुम लाए हो सारा का सारा मुझे दे दो, मैं आज तुमसे वो छीन के खाऊंगा, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे वो चने नहीं दिए थे, तुमने अकेले खा लिए थे। तो भगवान की स्मरण शक्ति इतनी तेज है, वो किसी भी बात को भूलते नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। और भगवान ही हमें स्मृति देते हैं जब आवश्यक है और स्मृति ले लेते हैं जब आवश्यक नहीं है। तो जो चौथी शिक्षा जो यहाँ पर है वो ये है कि भगवान बता रहे हैं
कि परमात्मा नहीं मान रहे हो तुम मुझे, अर्जुन उनको अभी तक परमात्मा नहीं मान रहे, गुरु मान रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उनके हृदय के अंदर ही है, उनके चैत्य गुरु हैं। भगवान उनके चैत्य गुरु हैं जो उनके चित्त के अंदर है। भगवान ही वो चैत्य गुरु इंस्पिरेशन दे रहे हैं और भौतिक शरीर में उनको एज अ गुरु मिल रहे हैं, भौतिक गुरु बन के उनको मिल रहे हैं। पर कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिल रही है? चैत्य गुरु से ही। तो भगवान ही हमारे चैत्य गुरु हैं जो हमारे अंदर है, और जो भी गुरु हमें भौतिक शरीर में मिलते हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। भगवान ने ही उन्हें भेजा है, भगवान ने ही उन्हें भेजा है हमारा उद्धार करने के लिए। तो बाह्य गुरु और चैत्य गुरु के बारे में शिक्षा दे रहे हैं भगवान यहाँ पर अर्जुन को। और जो 5वीं शिक्षा इस श्लोक में जो भगवान दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। समय की व्याख्या कर रहे हैं। समय क्या है? मैं खुद समय हूँ, भगवान खुद काल है, वो समय है, और वो समय की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें सभी समय के बारे में जो जो हुआ सब ज्ञात है। कौन से लाइफ टाइम में हम क्या थे, हम क्या नहीं थे, उन्हें सब ज्ञात है। हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उन्हें सब ज्ञात है। और शुक्र है कृष्ण भगवान का कि हमें वो सब याद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको अपने पूर्व जन्मों की, अपने हजारों लाखों पूर्व जन्मों की अगर स्मृति हो तो क्या हाल होगा हमारा, क्या हाल होगा हमारा। अगर हमें याद आए कि पिछले जन्म में तो हम उस कीचड़ में एक सुअर थे, उससे पिछले जन्म में तो हम एक चींटी थे, अगर हमें ये सब याद रहे तो हमारी क्या हालत होगी। तो शुक्र है भगवान कृष्ण का कि उनकी स्मृति ऐसी है और हमारी स्मृति ऐसी। जब वो चाहते हैं हमें स्मृति प्रदान करते हैं, जब वो नहीं चाहते हमसे वो स्मृति ले लेते हैं। तो ये 5 शिक्षाएं भगवान अर्जुन को देते हैं। इसमें भगवत गीता के बारे में पुष्टि करते हैं कि अर्जुन विलाप मत करो, किसी के लिए भी विलाप मत करो। ये शिक्षा हमारे लिए भी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी के लिए भी विलाप मत करो। अर्जुन बोलते हैं क्योंकि मैं इनके उद्धार करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तो मैं इन्हें मारूंगा, मैं तो इनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये मेरी मुस्कुराहट को देखेंगे और शहीद हो जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, मेरे धाम पहुंच जाएंगे। तो मैं इनका उद्धार करने आया, तो तुम चिंता मत करो, ये मेरे धाम को सभी प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण यहाँ पुष्टि कर रहे हैं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी बुक, कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य भगवत गीता से ऊपर नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख है इस श्लोक से, और अगर हम इस पे श्रद्धा रखेंगे तो हम आगे की भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। और कोई भी सांसारिक ग्रंथ, कोई भी मटेरियलिस्टिक बुक की तुलना भगवत गीता से नहीं की जा सकती। और श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर भगवत गीता की जो सारी महत्ता है वो खत्म हो जाती है। तो भगवान को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना है, वो ही हमारे चैत्य गुरु हैं और इंस्पायर करते हैं कि हम बाह्य गुरु से मिलें। भगवत गीता को सामान्य ग्रंथ नहीं मानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और कोई भी सांसारिक ग्रंथ से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ हम आज के सत्र को रोकते हैं। 12वें श्लोक तक हमने किया। अर्जुन शिष्य की पोजीशन में है, भगवान गुरु की पोजीशन में है। अर्जुन ने अभी तक भगवान को भगवान नहीं समझा है, उनको गुरु समझकर ही उनके सामने विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए, पर अभी तैयार है, श्रद्धा है, तत्परता है, इंद्रियों पे संयम है, तो तैयार है उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए। आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि अर्जुन और क्या विलाप कर रहे हैं और भगवान कृष्ण उन्हें किस तरह से समझा के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस कथा को विराम देती हूँ। आज हमने 4 श्लोक किए, 9 से लेकर 12 तक, 9, 10, 11, 12, दूसरा अध्याय गीता सार। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने उदाहरण दिए उससे आपको समझ में आया होगा प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं गुरु के बारे में, भगवत गीता के बारे में, उस सब के बारे में। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस, कोई भी चीज आप तो प्लीज बता सकते हैं। Ma'am, Yes, Mithilesh. actually it was obvious, but ma'am, my question was, now this time I have a question that why did Krishna get like in the when the war was waged,
and Duryodhan died, and at the ending, when in Hastinapur Yudhishthira's Rajya Abhishek was there, why did Gandhari curse Krishna, and why did Krishna ji take that curse? He is the Almighty. He can give curse, but he cannot take it. So why did she give Lord Krishna the curse, and why did Lord Krishna accept it? Yeah, so why did she curse Krishna? Because she was so attached. That is what the whole story is about. धृतराष्ट्र and Gandhari इतने आसक्त हैं अपने पुत्र मोह में, इतने आसक्त हैं, इतना अंधकार छाया हुआ है आसक्ति का कि भगवान सामने प्रस्तुत है तो भी वो उनकी शरण नहीं ग्रहण कर रहे. सो यू अंडरस्टैंड, जब हम ऐसे अटैचमेंट में होते हैं तो हम सारा, हमारी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, हम सब भूल जाते हैं, हमारे अंदर जो भी इंटेलिजेंस होती है वो सब मर जाती है, क्योंकि हम अटैचमेंट में हैं. हम इतने माया देवी के इल्यूजन से इतने ग्रस्त हैं. That is what happened to Gandhari. She was so attached to her sons and then she became so angry. Attachment always leads to a lot of expectations. और जब वो expectations पूरी नहीं होती तो हमें frustration आता है. Frustration आता है तो anger आता है. Anger आता है तो हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. And that is what Gandhari does. And भगवान कृष्ण है वो उनके ऊपर क्या कोई कर्स चलेगी. So he does not take that curse, but he pretends that because she is a mother, she is Gandhari, so he just pretends that okay, I have taken your curse, but nothing happens to him. वो कर्स उनके ऊपर काम नहीं करती. But Gandhari कर्स इसलिए देती हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, इतने मोह में है अपने पुत्र की आसक्ति में कि उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, because of all that attachment. ये भी एक सीख है हमारे लिए कि अगर हम किसी भी चीज से मटेरियली इतने ज्यादा अटैच होते हैं तो हमें हमेशा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी उससे, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा और हम ऐसी चीजें करेंगे. दैट इज द रीजन. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. कोई भी और सवाल किसी का भी? तो सवाल जब नहीं हो तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो या तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया. तो अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो थैंक यू फॉर दैट, हरी बोल. पर अगर नहीं समझ आया है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. I had a question regarding this also that we learned today. Okay, I had two questions. Till the time I knew it wasn't the time frozen and the time stopped at that particular time when Lord Krishna was giving the Divya teachings to Arjun. Time was not frozen. He spoke for about 45 minutes. 45 minutes में उन्होंने भगवत गीता बोली जो उस समय पर सबको समझ में आ गई, पर यही भगवत गीता को आज हमें समझने के लिए शायद 1-1.5 साल लग जाए. तो बिकॉज उस समय पर वो समय ऐसा था, द्वापर युग था, उस युग में सब लोग बहुत जल्दी समझ लेते थे, बहुत जल्दी समझ में आता था उनको, और भगवान खुद टाइम वाज नॉट फ्रोजन, टाइम वाज वेरी मच देयर. भगवान खुद टाइम है एंड टाइम वाज प्रेजेंट देयर हिमसेल्फ. मैम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस यस प्लीज. यही बज रहा है. क्या बज रहा है? लगा कि बज रहा है पटाखा उठाने. Any question? Can I ask? Yes, yes, please do. Yeah. If we don't have any attachment, Yeah. then what's the use of coming in this world and what to do? Okay. So what to See, do? basically the whole life goes around मीटिंग में से something. सब पूछ रहा है क्वेश्चन. ये लोग सुना रहा तो सब पूछ रहा है. ये वाला नहीं, लोग जो सुनते हैं जो पढ़ा रहा है. बच्चा भी पूछा था अभी. If there is no attachment in our life, Yeah. we live with some motto, Yes. and only very few people go through this Gita or something like, spirituality. Yes. Otherwise, the whole world, overall, not for one particular person, they are running after something. Yes. Absolutely, ma'am. Absolutely. So that is what. Then how we all are? This is already it's Kali Yuga, where you have to do something.
Okay, don't do without any expectation. But it is extremely difficult if you don't do it without your expectation. Somewhere, some expectation is hidden in a very different manner. Yes. But you do have expectations. Yes. Okay, so can I answer? Yeah, yeah. Yeah. So absolutely right, ma'am. We are all here in this world because we had attachments. हम अटैच थे किसी चीज से पहले लाइफ टाइम में भी, और अटैचमेंट इतनी थी कि फिर हम अपने एटर्नल होम नहीं जा पाए, हम वापस यहाँ आ गए उसी अटैचमेंट के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, राइट? सो अगर हम तभी हम बार बार ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने भाग्यवान है कि एटलीस्ट हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं, एटलीस्ट दिस नॉलेज इज कमिंग टिल अस दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू बी अटैच्ड, वी हैव अनदर होम, वी आर नॉट सपोज्ड टू कम बैक इनटू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट स्पीशीज. आज अगर मेरे पास एक पेट है, एक डॉग है, एंड इफ आई एम अटैच्ड टू दैट डॉग, वी ऑल नो दैट हैपेंस, एंड इफ आई एम सो अटैच्ड टू दैट डॉग, what will happen to me when I die? I'm thinking of that dog, and in the next lifetime, what do I become? I become a dog. So you see how dangerous attachment is. But you are very right. In this Kalyug, in this lifetime, हम करें और क्या? हम अटैचमेंट से ही तो जीवन जी रहे हैं. हमारे रिलेशनशिप से जो हम अटैचमेंट है, वो ही तो हमें इंस्पायर कर रहा है जीने के लिए, राइट? हम रोज सुबह उठते हैं बिकॉज वी आर अटैच टू आवर पेरेंट्स, टू आवर फैमिली, टू आवर फ्रेंड्स, तो ही तो हमें सुबह गोल मिलता है उठने का. आज मुझे इसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है, उससे मिलने जाना है. नाउ द पॉइंट दैट लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू मेक इन भगवत गीता इज डू एवरीथिंग. Be a friend, be a son, be a daughter, be a wife, do all your duties. Do not give up any duties, but keep whom in the center, keep me in the center, keep Krishna in the center. As soon as you keep Krishna in the center, your entire family thinks about Krishna. Your entire family talks about Sunny? your duties. Hey Sunny, Do your इसका पटाखा छोड़ रहा है सब. आपको करनी ही है, जॉब करना है, एज अ वाइफ आपको अपनी ड्यूटी करनी है, एज अ पेरेंट अपनी ड्यूटी करनी है, बट यू हैव टू रिमेम्बर all the time, you have to remember Krishna in your consciousness. That is the meaning of Krishna consciousness. I am a Krishna conscious person, means I'm doing everything, but I'm keeping the teachings of Krishna in mind, and I'm trying to, whenever I have a relationship also, so if I'm very attached to my daughter, I make her also Krishna conscious. And then when I'm attached to her, there is no problem because she is also Krishna conscious and I am also Krishna conscious. So when we are talking, we are discussing about Krishna. Our goal is, जब भी हम कुछ खाना खाएं, पहले कृष्ण को खिलाएं और फिर खाएं. Our goal is, जब भी हम कुछ नया कपड़ा लें, पहले कृष्ण को समर्पित करें और फिर पहने. जब भी हम कुछ बात करें, हम कृष्ण से संबंधित करें. जब भी हम भौतिक बातें भी करें, हम कृष्णा की टीचिंग्स को याद रख के करें. So that is the whole goal. What Krishna is saying is, just keep me in your consciousness and do everything else. Because this is Kalyug, you will not be able to take sannyas or you will not be able to become a vairagi कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और मैं सिर्फ एक अकेले रूम में बैठ जाऊं या मैं हिमालयास पे जाके बैठ जाऊं. Don't do that. And Kalyug में, मैम, सबसे important चीज है, it is the easiest to remember him. Easiest. We do not have to do anything else. We just have to chant the Hare Krishna Mahamantra and we are with him. He's with us and we are remembering him. He's making it so easy for us. Just chant the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is it. You chant this mantra and you are with him. He's with you and he's in your hearts and he's guiding you. So that is it. It's as simple as that, right? So we have to have our attachments. We cannot leave our family. They are our family. We have to love them. We have to do all our duties. But हमें भगवान कृष्ण को अपने center में, अपनी consciousness में रखना है. That's it. It's as simple as that. It's as simple as that, but it's very difficult. I know, I understand it's very difficult. But slowly, slowly, baby steps लेकर, इसलिए हम भगवत गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा भाव, हमारी consciousness slowly, slowly change हो.
हम भक्तों के संग में आए, हम इस मटेरियल वर्ल्ड की जो 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 प्रलोभन की मैं जो बात करी थी, जो अट्रैक्ट करते हैं हमें सब चीजें, हम स्लोली स्लोली चैनलाइज करें, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव कम फ्रॉम हिम, ही इज आवर फादर. ही सेज इन भगवद गीता, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सब जीवों का पिता हूँ, मैंने ही बीज प्रदान किया है. So ultimately we are all brothers and sisters, we are all coming from him. So we have, once we keep him in our consciousness, we will be with him, and we will ultimately go back to him and not keep getting caught in this cycle of birth and death. Yeah? I hope I could answer your question. I think you have given it very nicely. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare. Thank you. Any other question? कोई भी और सवाल? कोई और सवाल बाद में भी आए तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए प्रश्न, हम उसका उत्तर जरूर देंगे. एंड अगले वेडनेसडे मिलेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोक 13 चैप्टर 2. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.